अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने मेल मर्ज स्टार्ट किया था, उसमें हमने आइडेंटिटी कार्ड्स बनाना सीखे थे। उसके बाद हमने पिक्चर इंक्लूड करना समझा था। आज मज़ीद आसानी के साथ स्टेप वाइज मैंने सारी चीज़ें लिख कर आपके सामने रख दी हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन स्टेप्स पर अमल करके आप अपनी फ़ाइल अच्छे तरीके से तैयार कर सकती हैं। आइडेंटिटी कार्ड्स की वीडियो बनाने के बाद मेरे पास एक आर्डर आ गया कि हमें 57 कार्ड्स बना कर दीजिए। तो मैंने वो कार्ड्स कैसे बनाए, मैं वही आपके सामने काम करने लगा हूँ। ये सारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स पे अमल करना है। सबसे पहला स्टेप है जी कि केयरफुली क्रिएट अ करेक्ट डेटाबेस। अपना डेटाबेस केयरफुली क्रिएट करें। हम अपना डेटाबेस ओपन करते हैं। मेरे पास डेटाबेस यहाँ पर नहीं आ रही, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, डी को ओपन करते हैं और डी ओपन करने के बाद मेरे पास डेटा का फोल्डर है। उसके बाद ये फोल्डर है और इसमें मेरे पास ये डेटाबेस है। अब डेटाबेस किस तरह आपने केयरफुली क्रिएट करना है, यानी आपकी जो फील्ड्स आपको जो ज़रूरत है वो सारी की सारी मौजूद हों। कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी वो मैंने हाइड कर दी हैं। नेम एंड फादर नेम जस्ट रहने दिए है, नंबर शुमार रहने दिए है। ये उर्दू की लिस्ट थी तो इसलिए ये राइट टू लेफ्ट चल रही है। यहाँ पिक्स का मैंने अभी लिंक आपके सामने रखना है, कैसे रखेंगे ये आप लोग गौर से देखेंगे। पिक्स का फोल्डर मैंने ओपन किया, मैंने कंट्रोल ए किया। यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख भी दी हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हुई हैं कि आपने क्या करना है। ये काम करने लगा हूँ मैं। देखते हैं, पिक्स को ओपन किया, कंट्रोल ए किया, शिफ्ट प्रेस कर दिया और राइट क्लिक किया। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कॉपी एज पाथ। अगर आप वैसे राइट क्लिक करते हैं तो आप कॉपी तो कर सकते हैं, पाथ आप कॉपी नहीं कर सकते। शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे तो आप इन इमेजेस के पाथ्स भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने कॉपी कर लिया, एक्सेल में आए, यहाँ पर आकर सिंपली आपने पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट किए तो ये सारे के सारे इमेजेस मेरे पास आ गए। 57 कार्ड्स टोटल थे। कुछ फीमेल्स के कार्ड थे तो वो मैंने डेटा उनका डिलीट कर दिया हुआ है, उनकी पिक्स हाइड कर दी हुई हैं ताकि हम जस्ट जो फेयर काम है वही काम कर सकें। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस कॉलम को सिलेक्टेड ही रहने देंगे। होम से आने के बाद यहाँ से आके हम डेटा को अरेंज कर लेंगे। मुमकिन है कि अरेंज ना भी हो, अगर नहीं होगा तो हम एक और तरीके से काम करेंगे। देखिए पिक 1 है, उसके बाद 10 आ गई, 11 12 और ये बेतरतीब आ गई हैं। हमें ये तरतीब नहीं चाहिए है, हमें सही तरतीब चाहिए। कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे आने के बाद इज इक्वल टू लगा रहा हूँ, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, इस 1 से पहले पहले तक इन्वर्टेड कॉमास, समझिएगा। इस नेम से पहले पहले जो हिस्सा है उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया है, और इस नेम के बाद भी जो हिस्सा है मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया है। मैंने इस नेम को डिलीट कर दिया है। यहाँ पर कीबोर्ड से मैंने एंड लिखा, उसके बाद यहाँ क्लिक किया, उसके बाद फिर एंड लिखा। शिफ्ट 7 प्रेस करने से ये एंड का साइन आ जाता है। जैसे ही इंटर किया तो ये मेरे पास एक लिंक बन गया। देखिए अब सारी चीज़ें वो यहाँ से ले रहे हैं, 2 3 4 5 यहाँ से ले रहा है। इसका क्या फ़ायदा होगा, ये 34 लोग हैं, ये 3400 भी हो जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करना है और वही ये इनके पाथ्स बनाता चला जाएगा। हमारे पास पाथ बन गए। दूसरा स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप हमारे पास है यहाँ पर क्या आपने इस बैक स्लैश को डबल बैक स्लैश से रिप्लेस करना है। हम कर देते हैं, कंट्रोल एच किया, ये बैक स्लैश लिखी, ये डबल बैक स्लैश लिखी, रिप्लेस ऑल कर दिया और लिंक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद क्या करना है, हम इसको हाइड करना चाहें तो या क्लोज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। सेव एम एस वर्ड फाइल doc एक्सटेंशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पिक्चर्स ऐड करना चाह रहे हैं मेल मर्ज में तो इस वर्जन में डॉक्यूमेंट का सेव होना इंतहाई ज़रूरी है, वरना तस्वीरें काम नहीं करेंगी, शो नहीं होंगी। करते हैं जी, क्या करेंगे, कंट्रोल एन करता हूँ। कंट्रोल एन करने के बाद ये एक्सेल फाइल मैंने ओपन कर दी। मैं वर्ड पे आता हूँ और कंट्रोल एन किया, F12 से मैंने सेव एज करके 97 से 2003 में आई, और यहाँ पे आने के बाद ये मेरे पास ID कार्ड्स 2 के नाम से एक फ़ाइल है और मैं इसको जस्ट रिप्लेस कर रहा हूँ। हो गया रिप्लेस। उसके बाद मैं यहाँ से आने के बाद
ज़रूरी सेटिंग कर रहा हूँ जो आप करना चाहें। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसके मार्जिन्स 0 कर दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स और 5 रोज़ लेता हूँ। ये मैंने 2 कॉलम्स ले लिए और साथ ही 5 रोज़ भी ले ली हैं। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि हम इनको, यानी एक पेज पे हम 10 कार्ड्स, A4 पेज पे हम 10 कार्ड्स प्रिंट कर सकेंगे। एक और चीज़, हम ये भी देख लेंगे कि साइज़ A4 है या नहीं है। लेटर पे अगर कर देंगे तो दरम्यान में स्पेस कम रह जाएगी, फिर काटते हुए, डाई से कार्ड काटते हुए फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए A4 ही सिलेक्टेड रखेंगे और इस टेबल को आप लास्ट तक ले जाएं, नो इशू। जब आप लास्ट तक ले जाएंगे आपको एक प्रॉब्लम होगी कि कर्सर नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। और से सुनिएगा, क्या करेंगे, होम पे आए और यहाँ पे कर्सर यही नेक्स्ट पेज पे रहने दें और इसका साइज आप कम करते करते 1 पे ले आए। ये देखिए हमारा वो जो नेक्स्ट पेज डिस्टर्ब कर रहा था, ये देखिए हल्का सा वो फॉन्ट साइज ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि फॉन्ट साइज कम कर दिए इसलिए इस पेपर पर वो एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम प्रिपेयर करते हैं अपने डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट मैंने बनाना क्या है, चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है जी कारवान शफातुल हुसैन, इनके मैंने कार्ड्स बनाने हैं। कार्ड्स मैंने डिज़ाइन कर दिए हुए हैं। ये मैंने F4 कर दिया, ये देखिए, और ये मैंने शिफ्ट F4 कर दिया, शिफ्ट F2 कर दिया सॉरी जूम से। ये देखिए यहाँ पर नाम और तस्वीर वगैरह सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। देखिए मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये तस्वीर का ये जो प्लेस होल्डर कह लें, शेप कह लें, ये डिलीट कर दिया है, क्योंकि MS वर्ड में फिर उसके मुताबिक चीज़ों की एडजस्टमेंट करना, जब आपने ये प्लेस होल्डर समझें या शेप समझें आपने लगा दी होगी तो आपको इमेज इसके मुताबिक, इसकी सेटिंग के मुताबिक ही रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिए कि ना शेप मेरे पास शेप हो और ना मुझे ज़्यादा मुश्किल हो। मैंने ये स्पेस ही खाली छोड़ दी है। क्या करता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट में से ये एक्सपोर्ट करके रख ली हुई है। ये है जी कारवान शफातुल हुसैन, JPG फॉर्मेट में मैंने रख दी है। ठीक है, MS वर्ड में आए, अपने डॉक्यूमेंट में आए, ये मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है इसको पूरे तरीके से सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करना। डी में गए, डेटा में आए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हमने अपना इमेज इंसर्ट कर लिया। ये हमने इमेज इंसर्ट कर दिया। एक और काम हम करना रह गए, वो क्या है, अपना टेबल सेलेक्ट होने के बाद लेआउट में आके ऑटो फिट से आप फिक्स्ड कॉलम विड्थ लाजमन कर दें। ये इमेज आपको इंसर्ट करने से पहले करना है। किस लिए, इसलिए ताकि अगर इमेज बहुत बड़ा है इस साइज से तो वो आपके जो टेबल वगैरह है उसको डिस्टर्ब ना करे। रैप टेक्स्ट से आके मैं इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर रहा हूँ और मेरे पास ये बार बार मुझे इसको शो करना पड़ रहा है रिबन को, तो मैंने इसको शो भी कर दिया कंट्रोल F1 से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मुझसे हो जाए तो, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नहीं होगा तो हम होम पे आएंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब हमसे ये बड़ी आसानी के साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जहाँ आप रखना चाहें रख सकते हैं, एरो कीज़ की मदद से भी आप काम कर सकते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट हमने ये करना है कि अपने डेटा से हमने वो जो डेटाबेस बनाई हुई है उसको इस MS वर्ड की फाइल से हमने लिंक करना है। मेलिंग में गए, सिलेक्ट रेसिपिएंट किया, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट किया, उसके बाद हम अपने मुतल्लिका फोल्डर में गए जहां हमारे पास डेटाबेस की फाइल पड़ी हुई है और हमने ये लिंक कर दिया। जैसे ही लिंक हुआ, लिंक होने के बाद हमने यहाँ पर फील्ड एक नेम की ऐड करनी है और यहाँ तस्वीर ऐड करनी है। तो गौर से देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। देखिए इंसर्ट से अब टेबल का जस्ट 1 सेल लेंगे, इसके बगैर काम नहीं होगा। अगर आप शेप लेना चाह रहे हैं तो आप शेप में तस्वीर वगैरह ऐड नहीं कर सकेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, काम की आपको समझ नहीं आएगी कि आप किस तरह काम कर रहे हैं और काम हो कैसे रहा है।
उसकी वजह ये है कि शेप में जब आप मेल मर्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो मेल मर्ज हर जगह एक ही फील्ड को लेकर जाता है। ये मैंने नाम ज़ाहिर कर दिया और यहाँ पर मैं आने के बाद ये फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए, मज़ीद एडजस्टमेंट करनी है तो इसको उठा के आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसे यहीं पर रहने दें, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल ई करके इसको सेंटर कर दें, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। हम इसको व्यू ग्रिड लाइंस कर लेते हैं और टेबल डिज़ाइन में आने के बाद हम इसका बॉर्डर हाइड कर देते हैं। ग्रिड लाइन मैंने इसलिए शो की है ताकि इस पे काम करते हुए मुझे अगर इसको दोबारा उठाना पड़े तो मैं सही तरीके से इसको पिक कर सकूं, काम कर सकूं। कंट्रोल जी कर दिया मैंने। मज़ीद चीज़ देखिए, अगर आपको इसकी पोजीशनिंग में बहुत इशू हो रहा है, इस जिस भी इमेज की या जिस भी टेबल की पोजीशनिंग में अगर आपको इशू हो रहा है तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट किया, ये हमारी सिलेक्शन हो गई यहाँ से टेबल की। प्रॉपर्टीज़ में गए, पोजीशनिंग पे क्लिक किया और ये देखिए जी हॉरिजेंटली और वर्टिकली पोजीशनिंग है। इसको आप राइट लेफ्ट जहाँ करना चाहें कर सकते हैं। मसलन हॉरिजेंटली मैं थोड़ा सा ऊपर उठाना चाह रहा हूँ इसको, जैसे मैं ओके करूँगा ये देखिए हॉरिजेंटली ये ऊपर उठा है, यानी कि ये लेफ्ट पे हुआ है, ऊपर नहीं उठा। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 73 करके एंटर कर देता हूँ। ये देखिए, बात समझ रही है मेरी? यानी आप यहाँ से फील्ड्स में इस तरीके से काम भी आप कर सकते हैं, इस बात का भी ख्याल रहे। मसलन मैं 78 कर देता हूँ ताकि बाकी नाम वगैरह जैसे होंगे तो वो भी ठीक तरीके से आ जाएं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट नहीं, मेरे पास लैपटॉप है इसलिए मैंने FN और एंड प्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं इंटर करूँ तो मेरे सारे काम सारी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, वरना ये डिस्टर्ब लाजमन होंगी। हो ही नहीं सकता कि ये डिस्टर्ब ना हो। मैंने ये टेबल यहाँ से उठाया, इसके बाद इसको रिसाइज किया और ये मैंने टेबल का एक्सेल क्यों लिया है, क्योंकि इसके बगैर आप तस्वीर में काम नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने टेबल ही लेना है, कोई और शेप वगैरह नहीं लेनी है। इसको मैंने यहाँ एडजस्ट किया। हम क्या करते हैं, वही प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, पोजीशनिंग पे क्लिक करते हैं और लेफ़्ट की बजाय हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं कॉलम पेज और ये हॉरिजेंटली 1 इंच कर देता हूँ मैं। ये देखिए ये काम कर रहा है, इसका मतलब हमने 1 इंच ज़्यादा कर दिए। हम इसको कम कर देते हैं 0.5। ये देखिए यहाँ से यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस तरीके से काम करना है। यहाँ से अभी भी कम करते हैं हम इसको 0.2 कर देते हैं। ये 0.2 हो गया और 0.2 हो जाने के बाद हम इसको वर्टिकली अब नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा एक और इंच और नीचे। यस, यहाँ से भी थोड़ा नीचे आ सकता है। 1.2 आई थिंक सो, नो 1.1 विल बी इनफ। यस, ये 1.1 पे आ गए। कर्सर हमने यहीं रखा, इसको ओके करने के बाद कर्सर यहीं रखा और मैं खुद फील्ड इंसर्ट नहीं कर रहा, मैं इंसर्ट से यहाँ पे आया, फील्ड पे क्लिक किया, दो बार प्रेस किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ लिख दिया, इमेज नेम कुछ भी लिख सकते हैं आप, और ओके कर दिया। जैसे ओके किया यहाँ पर तस्वीर आ गई है और मैं इस तस्वीर को रीसाइज कर लेता हूँ। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप जितना साइज़ यहाँ पर रखेंगे, जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो इस साइज़ में कन्वर्ट होकर आपको मिलेंगी। इसको मैं मसलन यहाँ तक ले आता हूँ, ये लिया और अब मैं F9 प्रेस करता हूँ, Alt F9, ये कर दिया। ये जो मैंने इमेज का लफ्ज़ लिखा था, यानी आपको खुद कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आने के बाद फील्ड में पिक पे क्लिक कर दिया और फिर Alt F9 कर दिया। इसको हम यहीं रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेलिंग पे आएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, लेबल पे क्लिक करेंगे और कैंसिल कर देंगे और इधर से अपडेट लेबल्स कर देंगे। अपडेट लेबल्स हो गए। अब इसका फ़ायदा क्या है,
इसका फ़ायदा ये है कि जो सेटिंग आप किसी भी एक के साथ एक पे करेंगे वही सब पे आप बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मसलन इसको देखिए, हम थोड़ी सी इसको सेटिंग चेंज करके देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और पोजीशनिंग पे आके इसको 2 को हम 2 3 करके एंटर करते हैं और हमने मेलिंग में आके इसको अपडेट कर दिया। ये देखिए सारे इमेजेस राइट पे थोड़ा सा मूव हो गए। अब हमने क्या करना है, फिनिश मेल मर्ज पे क्लिक किया, ऑल, ये सारे क्रिएट हो गए। कंट्रोल ए करना है और F9 करना है, यस प्रेस करना है। जैसे ही हम यस प्रेस करेंगे हमारी सारी की सारी तस्वीरें इसमें लोड हो जाएंगी, वही नाम आ जाएंगे, वही लोड हो जाएंगे। ठीक है, और कंट्रोल F2 कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब A4 पे आप 10 कार्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड एटलीस्ट 50 रुपीज़ का सेल होता है और यानी कि एक शीट से आप 500 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। अगर आप इससे कम भी करना चाहें, यानी दरमियान की स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, आपके अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे, आप 10 आइडेंटिटी कार्ड्स A4 पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। अब एक और स्टेप समझिएगा, वो क्या है कि ये लिंक्स आपको यहाँ नज़र तो आ रहे हैं। अगर आप इस MS वर्ड फाइल को किसी और PC पर रह जाते हैं तो ये इमेजेस आपको वहाँ नज़र नहीं आएंगे। क्या करेंगे फिर आपको ये PDF फॉर्मेट में ले जानी पड़ेगी। मसलन यहाँ पर मैं डेटा लिख रहा हूँ और वही D में ही सेव कर रहा हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। जैसे हम इसको सेव करेंगे अब हमारी ये फाइल बिल्कुल अपनी तस्वीरों के साथ सेव हो गई है। अब हम जैसा प्रिंट करना चाहें, जहाँ प्रिंट करना चाहें, जिस वक्त प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं। ये मेरे पास जितनी तस्वीरें थी वहाँ तक तो डेटा आ गया, उसके बाद सारी की सारी एरर आ गई क्योंकि लिंक्स इनके मौजूद नहीं थे। उम्मीद है आपको मेल मर्ज की आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आ गई होगी। समझ आ गई तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।